We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. क्या आप जानते हैं कि अरब के खलीफा कहे जाने वाले मोहम्मद बिन सलमान अब खुद को एक्स मुस्लिम बता चुके हैं, जिसे लेकर सऊदी अरब को अपना आका कहने वाला पाकिस्तान सदमे में है। फिलहाल अरब से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसे लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर सऊदी अरब अब इस्लाम के साथ क्या सलूक कर रहा है, जिसे देख पाकिस्तान भी अब ये सोच रहा है कि जिस आका ने उसे फतवा जारी करना सिखाया, अब उसके खिलाफ फतवा कैसे जारी किया जाए। जिस मुल्क के लोग QR कोड पर मोहम्मद नाम देखते ही आग बबूला उठते हैं और इतने मात्रा से कंपनी जलाने की बात करते हैं, अब उनका आका उसी इस्लाम की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वालों को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये भी करे, ये मार्का हटा दे। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। अब तक पाकिस्तान के मुस्लिम्स खुद को असली मुस्लिम्स मानते थे और वहीं अरब के मुस्लिम्स इन पाकिस्तानियों को कन्वर्टेड मुस्लिम मानते थे, जो एक एकदम जायज बात थी। लेकिन अब मामला इसका उल्टा हो गया है। अब सऊदी अरब खुद इस्लाम के साथ गुस्ताखी करने पर तुला हुआ है। एवं इस्लाम की सबसे पाक जगह मक्का मदीना को वहां के शेखों ने क्लब हाउस बना के रखा हुआ है। दरअसल अरब देश में अब जो हो रहा है और वहां जिस तरह का सिनेरियो सामने आ रहा है, उसे लेकर दुनिया भर के मुस्लिम्स सदमे में है। मक्का जैसी पाक जगह पे गाड़ी पार्किंग की जा रही है। पाकिस्तान के मुसलमान तो सऊदी अरब को ऐसे सलूक करते देखकर पागल हो चुके हैं। अब मसला असली और नकली मुसलमान का नहीं, अब मसला ये है कि आखिर इस्लाम आगे चल के एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, क्योंकि सऊदी अरब का तो इस्लाम से मोह भंग पूरी तरह से हो चुका है। वहीं एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी पीक पर चल रहा है और इस्लाम छोड़ने वालों में से तकरीबन 60% लोगों का जवाब यही है कि अब इस्लाम के ठेकेदार ही जब नहीं रहेंगे तो इस्लाम किसके बलबूते एग्जिस्ट करेगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सऊदी अरब इस्लाम को छोड़ एक्स मुस्लिम बनने पर तुला हुआ है। जो सऊदी अरब कभी इस्लामिक कल्चर का सबसे बड़ा हब हुआ करता था, आज वहीं अपने चमचे पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है जिसे कोई नहीं जानता। दरअसल सऊदी अरब हमेशा ऐसा नहीं था। आज से महज कुछ ही सालों पहले वहां इस्लाम जोरों शोरों से फैला था और इस्लामिक प्रैक्टिसेस के रूल्स को तोड़ने पर ऐसी कठोर सजा दी जाती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वहीं महिलाओं को तो बिना बुर्के के घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं थी और महिलाओं को ड्राइविंग करने, बाहर जॉब करने और बुर्का ना पहनने के अलावा शरिया कानून जैसे नियमों को तोड़ने पर मौत तक की सजा सुना दी जाती थी। अब जब वहां की मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कानून इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां नॉन मुस्लिम्स का जीना तो हराम ही था। उनके पास इतनी पावर थी कि वो बिना किसी वजह के नॉन मुस्लिम्स को जेल में डाल सकते थे। इस तरह वहां महिलाओं और नॉन मुस्लिम्स के लिए एग्जिस्ट करना नर्क के बराबर साबित हो रहा था। लेकिन बावजूद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसके पास तेल का अंधाधुंध पैसा था और वो इसका इस्तेमाल बखूबी कर रहा था। वहीं सऊदी अरब इस पैसे से विदेशों में भी इस्लाम का खूब प्रचार प्रसार कर रहा था, यहाँ तक कि अदर कंट्रीज में अनगिनत मस्जिदों के निर्माण करा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2013 के बीच सऊदी अरब ने भारत में $250 मिलियन का इन्वेस्ट किया था, जिसका मकसद सिर्फ भारत में वहाज़्म और मस्जिदों को प्रमोट करना था। इसके अलावा बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी उसने इन सब के लिए खूब इन्वेस्ट किया। वहीं बात करें आगे तो वहाइज्म जो है वो सुन्नी समुदाय का एक एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट वर्जन है। दरअसल ये 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, जिसके तहत इन मुस्लिम्स को इस्लाम के पुराने रूल्स स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करने होते हैं। लेकिन ये वहाइज्म आया कहाँ से, तो बता दें कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसे आप खुद सुन लीजिए कि आखिर कैसे और किसने इसे एस्टैब्लिश किया था। But things changed after 1979, a fateful year that sent Saudi Arabia down the path of conservatism. We are talking about the siege of the Grand Mosque in Mecca. It's the holiest site in the Islamic world. It came under attack from radical Islamists.
It was the deadliest terrorist attack ever in the kingdom. It took Saudi Arabia far from modernity to desert tribalism. Present among them were 200-odd radical Islamists led by their leader, Juhayman al-Otaibi. Al-Otaibi was a 40-year-old preacher. He believed that the Saudi monarchy had lost its legitimacy, that it had become corrupt in its imitation of the West. So he laid siege to the Grand Mosque and he called upon his followers to overthrow the House of Saud, the rulers of Saudi Arabia. दरअसल इस कानून को आने के बाद सऊदी अरब ने भी इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और पूरे अरब में सिनेमा, म्यूजिक, कंसर्ट और इस तरह के सभी वेस्टर्न कल्चर को बैन कर दिया गया था और पूरी की पूरी पावर रिलीजियस पुलिस के हाथों में दे दी गई थी। इसके बाद समय के साथ सऊदी अरब में इस्लाम के ये नियम कानून से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते गए और अल्कोहल को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया। वहीं महिलाओं को भी पूरी तरह से कवर रहने के लिए बोला गया। अरब में शरिया कानून पीक पर चलने लगा और इसे तोड़ने वालों को फांसी तक की सजा दी जाने लगी। समय के साथ साथ हालात यहां तक आ पहुंचे कि 1995 आते आते सऊदी अरब हर दिन किसी न किसी को इन इस्लामिक नियमों का शिकार होना पड़ता था और पनिशमेंट का तो आपको पता ही है वहां किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि जब खुद मुस्लिम किसी दूसरे मुस्लिम के साथ ऐसा कर रहा हो तब वहां कोई नॉन मुस्लिम या एक्स मुस्लिम के साथ क्या सलूक अपनाया जाता होगा। उसके बाद सऊदी अरब के कई आतंकी संगठनों के साथ भी संबंध पाए गए जिसमें अलकायदा जैसे संगठन का नाम भी सामने आया था। लेकिन आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब जो आज ये रास्ता छोड़ रहा है? आखिर क्यों आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी अरब के मुस्लिमों के फेक मुस्लिम बता रहे हैं? तो दोस्तों चलिए आपको इसका सीधा साधा जवाब देते हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब के इस तरह इस्लाम को लात मारने के पीछे सिर्फ वजह है एक ही, जी हाँ, और ये वजह खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2016 में अपना एक विज़न बनाया था जिसमें तय किया गया था कि 2030 तक सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से मुक्त करना है और एक ऐसी इकनॉमी बिल्ड करना है जो ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करके बाकी के फैक्टर को भी इकनॉमी में बिल्ड करे। यानी सिर्फ ऑयल के भरोसे सऊदी अरब अब नहीं रहना चाहता, अब वो एक ही इकनॉमी चाहता है जिसमें ऑयल की डिपेंडेंसी कम की जाए और बाकी के फैक्टर्स उसकी इकनॉमी का बड़ा हिस्सा बने। जिसके लिए भी मोहम्मद बिन सलमान ने एक विज़न बनाया जिसमें तय किया गया कि 2030 तक 120 बिलियन विजिटर्स को सऊदी अरब की तरफ से अट्रैक्ट किया जाए। We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कहा कि वो सऊदी अरब को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं जिसमें हर रिलीजन के लोग सऊदी अरब आने के लिए इंस्पायर हों और उन्हें सऊदी अरब विजिट करने के लिए अट्रैक्ट करें। इसी वजह से आज सऊदी अरब अपने मुल्क को इस्लामी रिचुअल्स को तबाह कर रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय करके वेस्टर्न कल्चर को अल्टीमेट कर रहा है, जिसे आज हम मक्का मदीना जैसी जगहों पर भी साफ देख सकते हैं। और न सिर्फ ये हाल सऊदी अरब का है बल्कि मुस्लिम देशों में भी अब इस्लाम तबाह होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब सेक्स मुस्लिम मूवमेंट सामने आया है तब से दुनिया भर के मुस्लिम्स का इस्लाम से मोह भंग हो गया है। दरअसल प्यू रिसोर्स सेंटर का कहना है कि हर साल हजारों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि इसकी सटीक संख्या बताना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मत पंथ छोड़ने के कारण होते हैं और जिनके बारे में जानकारी सामने नहीं आती। मसलन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम छोड़ने वालों में ऊपर के 3 देश थे जिसमें फ्रांस 18%, अमेरिका 15%, ब्रिटेन 12% मुसलमानों ने इस्लाम यहाँ छोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार 55% लोगों ने इस्लाम छोड़ने का कारण इस्लाम की आस्था का खत्म हो जाना बताया और 21% ने मजहबी संस्थाओं से मुंह भंग होना बताया, तो 15% ने इसके लिए पर्सनल रीजंस का हवाला दिया। इसके अलावा 2019 की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में लगभग 13 लाख मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है और प्यू रिसर्च 2017 की रिपोर्ट के अनुसार तब अमेरिका में हर साल इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या लगभग 1 लाख थी, जबकि फ्रांस में ऐसे लोगों की संख्या 15,000 थी। वहीं गैलप की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 23% अमेरिकी मुसलमानों ने बताया कि उन्हें इस्लाम को लेकर संदेह है, जबकि 12% ने अपने आप को एक्स मुस्लिम कहा। इस्लाम छोड़ने वालों में 44% ने कहा कि इनका इस्लाम में भरोसा नहीं रहा, जबकि 26%
30% ने मजहबी संस्थाओं के प्रति मोह भंग होने का कारण बताया, 21% ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। इस तरह अब पूरी दुनिया में इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर सामने आई है वो ये कि अब इस्लाम का ठेकेदार भी इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है और इस्लाम को कचरे की तरह मुल्क से साफ कर रहा है, जिसे देख पाकिस्तान भी बहुत चक्का हुआ पड़ा है। वैसे सऊदी अरब के इस्लाम छोड़ने को लेकर के आपका मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।